हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एमपी सेट के लिए यूनिट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी टॉपिक के क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। आगे जल्दी मैं आपके साथ सारे टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। एग्ज़ाम तक शायद मैं सभी यूनिट्स के सभी टॉपिक्स नहीं कवर करवा पाऊँगी, तो आप लोग अपने से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी अगर आप 10 मिनट देते हैं मेरे वीडियोज़ को तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। यूनिट वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें एमपी सेट 17 में भी एक क्वेश्चन आया है और 23 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन द फॉलोइंग इन प्रोग्रेसिव मैनर विथ स्पेशल रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन इन जीरोस ईयर। जीरोस ईयर यानी सूखे चट्टान पर होने वाले सक्सेशन को हमें प्रोग्रेसिव मैनर में बताना है। किसी भी सूखी चट्टान में जब सबसे पहले सक्सेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लाइकेन ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें लाइकेन वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, राइजोकार्पोन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका 2, जो कि बी और सी में दिया हुआ है। सेकेंड आपका होगा फ्यूनेरिया, मतलब लाइकेन के बाद मॉसेस आते हैं, काई जिसको बोलते हैं, तो सेकेंड होगा आपका फ्यूनेरिया। थर्ड ऑप्शन है आपका घास। घास का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थर्ड है। पोआ, पोआ मीन्स घास को बोलते हैं, घास का एक नेम है। और फोर्थ ऑप्शन में आपका ट्रीज होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल नेटेलिटी रिफर्स टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ओवर अ यूनिट। संभावित जन्म दर से तात्पर्य है किसी इकाई में किसी जीव द्वारा अधिकतम संभव संतान उत्पन्न करने की क्षमता से है। इसमें आपको संभावित जन्म दर के बारे में बताना है। तो संभावित जन्म दर जो होता है किसी जीव द्वारा एक निश्चित समयावधि में अधिकतम संभव संतान उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इस डेफिनेशन में मिसिंग है कि एक स्पेसिफिक यूनिट में एक स्पेसिफिक टाइम में एक ऑर्गेनिज्म कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है उसे ही हम जन्म दर कहते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉस्फेट साइकिल इज नोन एज द साइकिल ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट इन नेचर। फॉस्फेट इज मेड अवेलेबल टू बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम बाय। फॉस्फेट चक्र को प्रकृति में एक सीमित पोषक चक्र के रूप में जाना जाता है। फॉस्फेट किसी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स को निम्न माध्यमों के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉक्स एंड सॉइल। फॉस्फेट का स्रोत मुख्य रूप से चट्टान और मिट्टी के अपक्षय से होता है। इसी प्रक्रिया में फॉस्फेट आयन मिट्टी और जल में घुलते हैं और परितंत्र के बायोटिक कंपोनेंट्स द्वारा यूज किए जाते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द कार्बन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स वुड बी यूटिलाइज्ड एज एन एनर्जी सोर्स बाय हेटेरोट्रॉप्स। कार्बन साइकिल के दौरान निम्न में से कौन से कार्बन कंपाउंड्स हेटेरोट्रॉप्स द्वारा एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आदि अणु कार्बनिक चक्र के दौरान हेटेरोट्रॉप्स ऊर्जा पाने के लिए जैविक अणु का यूज़ करते हैं। ये अणु टूटकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सक्सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम where there was no previously any sort of living matter known as। जब सक्सेशन ऐसी सतह पर शुरू होता है जहाँ पहले कोई भी जीव मौजूद नहीं था उसे क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी सक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज बाय एनी एक्सटर्नल कंडीशन इज टर्म्ड एज। जब किसी बाहरी कारण के कारण मौजूदा समुदाय नष्ट कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन में बाहरी कारण जैसे आग, बाढ़, तूफान आदि के कारण मौजूद कम्युनिटी नष्ट हो जाती है तथा सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद समुदायों का क्रमिक विकास होता है। सो वी कैन गो विद द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सक्सेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सक्सेशन के लिए करेक्ट है। ऑप्शन ए, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स वेयर नो सॉइल एग्जिस्ट, गलत है। जब सॉइल ही नहीं होगा तो सेकेंडरी सक्सेशन नहीं होगा। ऑप्शन बी है, प्राइमरी सक्सेशन अकर्स इन एरियाज वेयर सॉइल रिमेन्स आफ्टर अ डिस्टर्बेंस।
ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें प्राइमरी सक्सेशन को डिस्टर्बेंस के बाद बताया गया है। ऑप्शन सी है सेकेंडरी सक्सेशन कैन अक्कर वेयर अ डिस्टर्बेंस हैज़ लेफ्ट सॉइल इंटैक्ट। ये बिल्कुल करेक्ट है। जब मानव गतिविधि से वनस्पति नष्ट हो जाए या आग, बाढ़, तूफान से लेकिन मिट्टी बनी रहे तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स comes from the sedimentary source of biological cycle the maximum in। निम्न में से कौन सा एलिमेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल की सेडिमेंट्री सोर्स से आता है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरस है जो सेडिमेंट्री सोर्सेज से प्राप्त होता है। बायो जियोकेमिकल साइकिल का मतलब होता है जिसमें सेडिमेंट्री और गैसियस दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है फॉस्फोरस ही आता है, सल्फर सेकेंडरी होता है। So we can go with option number D. Next question is on the bare rock the pioneer species are of। किसी बेयर रॉक में मतलब नग्न चट्टान में पियोनियर मतलब पहले उगने वाले स्पीसीज कहलाते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन्स। किसी भी रॉक में जब सक्सेशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट जो स्पीसीज ग्रो करते हैं वो लाइकेन होते हैं, उसके बाद मॉसेस, देन ग्रास एंड ट्रीज ग्रो करते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। क्वेश्चन में प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन के सीक्वेंस स्टेप्स पूछे गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूरेशन, इन्वेजन, कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। अब मैं इन वर्ड्स के थोड़ा मतलब आपको बताती हूँ। जो न्यूरेशन होता है उसका मतलब होता है किसी क्षेत्र का जीवों से खाली होना, तो मतलब कोई एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे कोई जीव नहीं था। फिर इन्वेजन हुआ मतलब वहाँ पे नए जीवों का आगमन हुआ। कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन का मतलब है कि प्रजातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा और पारस्परिक प्रभाव। उसके बाद है रिएक्शन। रिएक्शन मतलब जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है नए जीवों के द्वारा वो। और लास्ट में स्टेबलाइजेशन, एक स्थिर और संतुलित समुदाय का निर्माण करना स्टेबलाइजेशन कहलाता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a forest is destroyed by fire and again occupied by herbs in the initial stage is an example of। जब कोई फॉरेस्ट फायर द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और अगेन अपने इनिशियल स्टेज में हर्ब्स द्वारा ऑक्यूपाइड कर ली जाती है, किसका एग्जाम्पल है। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार डिस्ट्रॉय की गई प्रजातियों को जब दोबारा से स्टेबलाइज किया जाता है तो वो सेकेंडरी सक्सेशन में आता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन रिफर्स टू। इकोलॉजिकल सक्सेशन रिफर करते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, चेंजेस इन द कम्युनिटी कंपोजिशन। समुदाय की संरचना में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल विदाउट एन एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट इज। बायोजियोकेमिकल साइकिल बिना एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के एग्जाम्पल हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है उसमें गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों होते हैं। फॉस्फोरस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सेडिमेंट्री साइकिल इंक्लूड होती है, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं पाए जाते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्लांट सक्सेशन। करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्लांट सक्सेशन के प्रोसेस में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, माइग्रेशन, एसिसिस, कॉम्पिटिशन, रिएक्शन, क्लाइमैक्स। जब कोई प्लांट कहीं पे सक्सेशन स्टार्ट करता है तो सबसे फर्स्ट जो थिंग होती है वो होती है माइग्रेशन। नए बीज या प्रजाति किसी क्षेत्र में आते हैं। एसेसिस होता है मतलब उनकी स्थापना होती है। फिर उनके बीच में कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा होती है। रिएक्शन यानी वो प्रतिक्रिया करते हैं एक दूसरे के प्रति। और लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है क्लाइमैक्स, मतलब एक संतुलित समुदाय की संरचना हो जाती है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इनमें से कौन सा क्लाइमैक्स कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी एक ऐसी स्थिर और संतुलित समुदाय है जो लंबे समय तक पर्यावरण में बिना बदलाव के बनी रहती है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्टेबिलिटी, क्लोज्ड मिनरल साइकिल, नैरो नीश एंड हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मॉडल्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल सक्सेशन के 4 मॉडल का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, नॉन रैंडम कॉलोनाइजेशन इसका एग्जाम्पल नहीं है। करेक्ट होता है रैंडम कॉलोनाइजेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो 4 मॉडल्स बताए गए थे तो एक था रैंडम कॉलोनाइजेशन, मतलब प्रजातियों का आगमन नेचुरल होता है, कोई भी प्रजाति वातावरण को बदलकर रास्ता नहीं बनाती है।
दूसरा है फैसिलिटेशन, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। शुरुआती प्रजातियां वातावरण को इस तरह बनाती हैं कि बाद की प्रजातियां आसानी से इसमें बच सकें। थर्ड है टॉलरेंस, सभी प्रजातियों के आने की संभावना सेम होती है, जो बाद में आती हैं वो शुरुआती प्रजातियों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती हैं। ऑप्शन डी है सक्सेशन, शुरुआती प्रजातियां बाद में आने वाली प्रजातियों को जगह नहीं लेने देती हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A directional process of species replacement over a period of time in a community is termed as। किसी समुदाय में समय के साथ प्रजातियों का क्रमिक और दिशात्मक परिवर्तन कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सक्सेशन। सक्सेशन में किसी समुदाय में समय के साथ प्रजातियों का क्रमिक और दिशात्मक परिवर्तन होता है। इसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को धीरे धीरे प्रतिस्थापित करती है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Succession in an ecosystem that is determined by outside forces organisms is termed as। जब किसी इकोसिस्टम में सक्सेशन बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक सक्सेशन वो होता है जब इकोसिस्टम में सक्सेशन बाहरी कारकों जैसे हवा, पानी, आग, बाढ़ या किसी जानवर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर अ स्पीसीज बिकमिंग एज इन्वेजिव इन अ न्यू इन्वायरमेंट। किसी न्यू इन्वायरमेंट में किसी स्पीसीज़ के इन्वेजिव होने का मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न क्या है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी देयर इज़ नो गवर्निंग मैकेनिज्म रेगुलेटिंग द इन्वेजिव स्पीसीज इन द न्यू इन्वायरमेंट। मतलब जब कोई प्रजाति नए वातावरण में पहुंचती है और वहां उसकी संख्या को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक शिकारियों, परजीवियों, बीमारियों या प्रतिस्पर्धियों की कमी होती है तो वह तेज़ी से फैलने लगती है। यह मेन कारण होता है कि वह वहाँ इन्वेजिव स्पीसीज बन जाती है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपीयरेंस ऑफ लाइकेंस एंड मॉस वेयर देयर वेर प्रीवियसली नो लिविंग थिंग्स इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ। जब किसी जगह पर पहले कोई जीवन नहीं था और वहाँ पर सबसे पहले लाइकेन और मॉस उभरते हैं तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स एसेसिस एग्रीगेशन एंड माइग्रेशन फॉर द इन्वेजन ऑफ स्पीसीज इज। जब किसी स्पीसीज का इन्वेजन होता है तो एसेसन, एग्रीगेशन और माइग्रेशन की इवेंट ऑर्डर बताने हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले होता है माइग्रेशन, उसके बाद होता है एसेसिस और उसके बाद होता है एग्रीगेशन। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया, फिर भी एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा माइग्रेशन, मतलब कोई नई प्रजाति एक नए क्षेत्र में आएगी। उसके बाद आएगा एसेसिस, मतलब वह वहाँ पर स्थापित होगी। और सबसे लास्ट में आएगा एग्रीगेशन, मतलब वह बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर समुदाय बनाएगी। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी CAB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बनती है उसे क्या कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्लाइमैक्स। इकोलॉजिकल सक्सेशन में कई चरणों से गुजरने के बाद जो अंतिम स्थिर और संतुलित समुदाय बनता है उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। So we can go with option number A. Next question is in lake succession the stages are observed in the following order। lake succession में चरणों को निम्नलिखित क्रम में देखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक। ओलिगोट्रॉपिक का मतलब होता है सबसे कम पोषक तत्व सबसे पहले पाए जाते हैं, उसके बाद मेसोट्रॉपिक मतलब मध्यम पोषक तत्व, यूट्रॉपिक का मतलब होता है अत्यधिक पोषक तत्व होते हैं जिसमें जैव उत्पादकता भी अधिक होती है। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The predictable and gradual changes in the species composition of a given area is called। किसी दिए गए क्षेत्र में प्रजातियों की संरचना में पूर्वानुमानित और क्रमिक चेंज को कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की परिभाषा ही यही है, किसी समुदाय की संरचना में समय के साथ होने वाले क्रमिक परिवर्तन और वो परिवर्तन पूर्वानुमानित होते हैं, उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a type of succession of microorganism, fallen logs of decaying wood and tree bark। ये एक सूक्ष्म प्रकार का सक्सेशन है जो गिरे हुए लकड़ी के लट्ठों, सड़ते हुए पेड़ की छाल और अन्य छोटे सबस्ट्रेट पर सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इसे सेरियोल या माइक्रोसियर भी कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। अदर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो जो हेलोसियर होता है वो होता है खारी क्षेत्रों में सक्सेशन, हाइड्रोसियर जो होता है वो जल में सक्सेशन और लिथोस्फीयर जो होता है वो चट्टान से शुरुआत होती है। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करना तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो सेरियोल एक नया वर्ड है।
सो वी कैन गो विद ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार मैंने आपके 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए। इनमें से जिन ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं पता है उनको सर्च करके अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।